सेम प्रोसेस में इसको भी हमें टक करना है 90 डिग्री पर ही, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट ओपन है, ओपन का मतलब है, ओपन बेड का मतलब है पेशेंट के लिए जो भी हम ओपन बेड बना रहे हैं, सही से करो इसे। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट कहीं पे मूव करने गया है, घूमने गया है, इसका मतलब हॉस्पिटल में प्रेजेंट है, तो हमें बेड को कैसे रखना है, इस ऊपर के टॉप सीट को कैसे रखना है, फोल्ड करके ऐसे, ठीक, उधर से नहीं, बस एक साइड से। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट इस बेड पर है। क्लियर सबको? यस मैम। अब हमें क्या करना है कि अगर ज़रूरत है, पेशेंट को अगर ब्लैंकेट की ज़रूरत है, तो हमें ब्लैंकेट को क्या कर देना है, ब्लैंकेट को हमें रख देना, ठीक। और अगर मान लो कि पेशेंट को इसकी रिक्वायर्ड है, तो ब्लैंकेट को लगाते हैं, सेम ऐसे ही हम ब्लैंकेट को भी लगाएंगे, ठीक है। ठीक है। और पेशेंट को, और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट के चेस्ट एरिया से ब्लैंकेट क्या हो, नीचे भी चाहिए, ठीक है। और अगर पेशेंट को कंफर्ट देना है, इसमें नीट एंड टाइडी अपीयरेंस ब्लैंकेट के बाद भी देना है, तो हमें ऊपर से क्या लगाना है, एक टॉप सीट को लगा देना है। टॉप सीट हमें ऊपर से ही सेम लगाना है और ब्लैंकेट को कवर कर देना है, ठीक है। यस मैम। वो जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड है पेशेंट को, तभी हम कर रहे हैं। क्लियर? यस मैम। अब ये हमारा क्या है, बेड मेकिंग प्रिपेयर हो गया पूरा। लेकिन अब हमारी बेड मेकिंग कितने टाइप की होती है, कई सारे हैं, 9 टाइप की है। लेकिन सबसे पहले अब हमने क्या देख लिया, ओपन बेड जान लिया, क्लोज बेड जान लिया, कार्डियक बेड है, फ्रैक्चर बेड है, एम्पुटेशन बेड है। कार्डियक बेड का मतलब क्या है, कार्डियक पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए हम कार्डियक टेबल का यूज करेंगे। तो कार्डियक टेबल ले आओ। जो हमारा कार्डियक टेबल है, ये क्या होता है, पेशेंट, ये कार्डियक टेबल हमारा आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कार्डियक टेबल का यूज लगा देंगे हम पेशेंट के पास। और बेड को हम यहाँ पर एक बैक रेस्ट लगाएंगे। बैक रेस्ट क्या है, कंफर्ट डिवाइस है। कार्डियक टेबल पेशेंट के लिए बैक रेस्ट कंफर्ट डिवाइस है, ठीक। तो बैक रेस्ट को हम क्या करेंगे, बेड को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए पीछे हम क्या करेंगे, बेड के नीचे बैक रेस्ट को लगा देंगे। और बैक रेस्ट जब पेशेंट को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि बैक को पेशेंट को कंफर्ट हो रहा है, पेशेंट की बैक को कंफर्ट हो रहा है और पेशेंट अब यहाँ पे आराम से पढ़ सकता है, खा सकता है, इस पे हाथ रख के बैठ सकता है, ठीक है। यस मैम। ये हमारा हो गया कार्डियक। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा क्या है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेड में हमें क्या करना है कि पेशेंट क्या है कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर के लिए हमें पिलो तो है ही हमारा, पेशेंट की एक हेड के पास पिलो रहेगा और 2 पिलो की नीड हमें और रहेगी। एक पिलो कहाँ रहेगा, पेशेंट के नी पर, जिस एरिया पे, जिस पैर में उसे फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ, उसके पैर के नीचे हम क्या कर देंगे, पिलो को प्लेस कर देंगे, ठीक। और एक पिलो कहाँ पे रखेंगे, पेशेंट के बैक के नीचे, ठीक है, पीछे बैक के नीचे एक पिलो को रखेंगे, ठीक। और अब हमारा क्या हो गया, फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड हम पेशेंट के लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक। उसमें कार्डियक टेबल का कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एम्पुटेशन बेड। और एम्पुटेशन बेड क्या होता है कि एम्पुटेशन का मतलब है डिवाइडेड बेड। डिवाइडेड बेड या फिर एम्पुटेशन बेड एक ही है। क्यों? क्योंकि एम्पुटेशन का मतलब है पेशेंट को अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है, बोन इंजरी हुई है, बोन में कट हो गया है, कोई भी बॉडी पार्ट कट हुआ है, तो उसके लिए हम एम्पुटेशन बेड बनाते हैं, ठीक। एम्पुटेशन बेड में हमारे में क्या होता है, एम्पुटेशन बेड में कि जो हमारा टॉप लिनिन होता है, टॉप लिनिन क्या होता है, मतलब जिसको हम बॉटम टॉप भी, सॉरी, जिसको हम टॉप सीट बोलते हैं, फिर टॉप लिनिन बोलते हैं, वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक पार्ट इधर रहेगा, इधर रहेगा एक पार्ट, ठीक। यहाँ पर हम टॉप सीट को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि पेशेंट का पैर इतना ज़्यादा फ्रैक्चर है, मतलब एम्पुटेशन हुआ है, तो लीकेज होगा जिससे कंटामिनेटेड ना हो, ठीक है। यस मैम। और ये हमारा है, ये है एयर कुशन और ये हॉट वाटर बैग। तो इसे हम पेशेंट के एब्डोमेन पे या फिर जहाँ पर भी उसे पेन हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, एयर को फिल करके इससे पेशेंट को कंफर्ट मिलता है। तो हम इसे प्लेस कर देंगे पेशेंट के पैर के नीचे, बैक के नीचे, जहाँ पर भी उसे पेन हो रहा है, ठीक, तभी कंफर्ट मिल सकता है। इसका भी यह है कि इसमें हम क्या करेंगे, हॉट वाटर को रख करके, फिल करके, क्लोज करके पेशेंट के एब्डोमेन पर, बैक पर, शोल्डर्स पर, जहाँ भी उसे पेन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे,
क्या मिल सके, कंफर्ट। ठीक, तो अब ये हमारा सारी चीज का यूज पता चल गया सबको? सबको समझ में आ गया बेड मेकिंग प्रोसीजर? तो ये हमारा बेड मेकिंग प्रोसीजर था। अब हमारा बेड मेकिंग प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। अब पेशेंट आने के लिए यहाँ पे रेडी। ठीक है, थैंक यू।